नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन पॉलिटिकल प्रश्न के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों को एक बार सेशन को शेयर कीजिए फटाफट। और जो भी विद्यार्थी आप सब लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए चलिए। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला सवाल क्या है आज का ताजा तरीन सवाल जो है एसएससी जीडी और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार का ही प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं ये परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल की ओर चलते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं। तो चलिए, आई होप सभी को पता होगा ये जरूर, लेकिन बस इसी प्रकार ही प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो कितना है कितनी राजभाषाएं वर्णित है वर्तमान संविधान में, कितना 22 राजभाषा। ओके, कितनी राजभाषा, 22 राजभाषा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो डिटेल्स क्या है, तो देखिए डिटेल्स है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषाएं वर्णित है। और वर्तमान कितना 22 राजभाषाएं इस प्रकार जो है कौन कौन सा, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असामिया है। ओके, और ये 22 भाषा का उल्लेख कौन सा ये अनुसूची में दी गई है, अनुसूची पूछा जाएगा तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषा का उल्लेख कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आ चुका है स्क्रीन पर, आप सब लोग जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। जस्ट मैंने आप लोगों को इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कितने अनुसूची में है। अनुसूची पूछा जाएगा तो कितना दोस्तों, इसका अनुसूची पूछा जाएगा तो अनुसूची 8 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए, हाँ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा का क्या वर्णित है। और मूल रूप में कितने, मूल संविधान में कितने थे, 14 भाषाएं वर्णित थी। लेकिन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को क्या जोड़ दी गई और 8वीं अनुसूची में इस में क्या शामिल कर दी गई, ठीक है। प्रारंभ में कितने 14 भाषाएं था, और बाद में जब इसको 2003 में संशोधन करके मैथिली, डोगरी और बोडो, संथाली को क्या कर दिया, फिर 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान के प्रारंभ में कितने भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी, तो 14 भाषाएं ये उल्लेख थी, 14 भाषा को वर्णित थी। बाद में 2003 में ये सारी भाषा को फिर से ऐड कर दी गई, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, थोड़ा सा इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर 3, तो चलिए संपूर्ण रूप दिख रहा है, देखिए। हाँ देखिए, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिपिकल प्रश्न है, आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन से इसको डिटेल्स में पढ़ना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए, इसका तीसरा नंबर का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ये क्या है, ये सही नहीं है, यानी कि ये आपका क्या है, संविधान के भाग, यानी कि ये आपका गलत है। इसमें सवाल पूछा क्या था, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं है, जो गलत है, उसको आपको यहाँ से छांटना था। तो देखिए, संविधान के भाग इतने में, ठीक है, 18 भाग इतने में, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक ये राजभाषाओं से संबंधित ये तो वर्णन किया गया है, ये तो पूरा बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखिए, ऑप्शन बी नंबर तो मैं उसको कट ही दिया है क्योंकि ये उसकी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है।
उच्चतम न्यायालय में कार्य अंग्रेजी में होंगे, ये ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी क्या है, राजभाषा अधिकतम अधिनियम को, राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा, ये भी सही है। यानी कि केवल और केवल कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, आप इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा हल्का। देखिए, जब तक संसद कोई अन्यथा या व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कर्ज अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, इस तरह से ये कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चौथा प्रश्न चलिए स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है दोस्तों, जल्दी से इसको फटाफट दीजिए। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है, ये सुमेलित नहीं है। ये देखिए, हाँ, और अनुच्छेद 51 राजभाषा की सभा है, ये समझ को, ये समझे इधर, हाँ ये जो है आपका ये है इनसे, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए ये नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा से संबंधित, हाँ बिल्कुल सही है। और इसी तरह से आपका जो अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। केवल कौन सा, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सुमेलित नहीं है। और इसी तरह से आपका अनुच्छेद 343 ये संघ की राजभाषा, ये भी सही है, यानी कि कौन सा गलत है आपका, ये सुमेलित, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, सुमेलित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए ये निर्देश से है, और ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका हुआ रॉन्ग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आप देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसे या अधिकतर अधिकार है कि वो हिंदी अथवा किसी अन्य भाषाओं को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा, ठीक है, कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जल्दी से फटाफट दीजिए। ऑप्शन प्रश्न संख्या जो पांचवा है, तो कौन सा होगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, कौन सा जो है का दर्जा दे सकेंगे, राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि, लेकिन उससे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखते हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा हल्का। चलिए, व्याख्या, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषाओं को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आज का। देखिए, छठा प्रश्न क्या है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किसी भाषा में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, छठा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका क्या होगा, केवल अंग्रेजी में। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ये नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं अपनी मातृभाषा में ये नहीं होगा, केवल अंग्रेजी में। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए, आपको अंग्रेजी में आपको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल हम तो चर्चा करते हैं थोड़ा सा हल्का। देखिए, संसद ने क्या उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं से सुनता है जो कि अंग्रेजी में ही लिखी है। ओके, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए, सातवां प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। सुमेलित आपको पहचान, कौन सा सुमेलित है, तो चलिए इसका जल्दी से फटाफट दीजिएगा, सुमेलित क्या है सातवां प्रश्न का। चलिए
सुमेलित है, सुमेलित की जल्दी से। क्या आंध्र प्रदेश और तेलुगु ये सही है कि नहीं? कौन सा सही राजभाषा सुमेलित है बताइए? ये केरल और तमिल, गोवा अंग्रेजी, जम्मू और कश्मीरी। चलिए इसको जल्दी से इसको बताइए कौन सा सुमेलित सही है। ठीक है, इसका 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन सा सुमे है? आंध्र प्रदेश ये तेलुगु, यानी कि आंध्र प्रदेश से क्या है? तेलुगु, ये सुमेलित है। ठीक है, ये क्या है? सुमेलित। कौन से सुमेलित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऑपरेशन करते हैं। चलिए क्या है? देखा, केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है और इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सुमेलित ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, 8वां प्रश्न आज का। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य क्षेत्रीय भाषा आपको बताना है। तो कौन सा है मुख्य क्षेत्रीय भाषा ना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी है। चलिए थोड़ा सा इसका हम लोग डिटेल्स हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। डिटेल्स थोड़ा सा क्या है, हल्का डिटेल्स। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में की राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वी आई कर दिए, इसको वी आई कर दिए, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछे जाता है ये परीक्षा में। ठीक है, सवाल ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत सारे परीक्षा में देखा गया है यह प्रश्न आते हुए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो है। ये 9वां प्रश्न आज का होगा। ठीक है, 9वां प्रश्न। आज मैं 10 प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। कल मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये 9वां प्रश्न क्या है, आप देखिए 9वां प्रश्न क्या है? डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा कौन सा राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर प्रांत में ये बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम लोग चर्चा करते हैं हल्का। ठीक है, देखते हैं कि डोगरी भाषा की जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है और 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल भी कर दिया गया। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो चलिए इसका जल्दी से बताइए। और इसी प्रकार प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो चलिए इसको जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो ऑप्शन डी अंग्रेजी। सही क्या? कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? अंग्रेजी। सिंधी भी है और कौन सी है? कश्मीरी भी है, नेपाली भी है। तो कौन सा नहीं है? अंग्रेजी, यानी कि डी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका डी। थोड़ा सा इसका हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है और इसके अलावा जितने भी प्रश्न में दी गई थी भाषाएं जो है सभी भाषाएं क्या है? 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से आज मैं आप लोगों के बीच 10 प्रश्न में लेकर आया था और इसी तरह से आप लोगों के बीच में इम्पोर्टेंट मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच लाते रहूँगा। सभी सब्जेक्ट से मैं लेके आऊँगा, ऐसा नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट का ही लेके आऊँगा। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। आप सब लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों तक, और भी जो बच्चे हैं सभी विद्यार्थियों तक ये मुहिम ये पहुंच सके। ठीक है, मिल सके वो लोग को भी इसका फ़ायदा। और चलिए दोस्तों आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी साथियों को मेरे ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ की सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।